आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक नई नवेली दुल्हन की। आप सबको पता ही है कि नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ में मेहंदी लगी होती है उसे भूत प्रेत का खतरा कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि रुक्मणी के साथ क्या हुआ था। आज रुक्मणी की शादी है। उसके होने वाला पति धूमधाम से बारात लेकर आया है जिसका नाम है विकास। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन रुक्मणी चुप है। उसकी वजह क्या है वो खुद भी नहीं जानती। सबको लगा शायद आज इसकी शादी है, शर्मा रही होगी, लेकिन उसकी वजह कुछ और ही थी। शादी बड़े धूमधाम से हो गई थी और अब रुक्मणी अपने ससुराल जा रही थी। रुक्मणी के मन में एक अजीब सा डर था और वो डर क्या था वो उसे खुद भी नहीं पता। रुक्मणी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसका बड़ा धूमधाम से स्वागत किया गया और विकास और रुक्मणी रात को अपने रूम में गए। जैसे ही रुक्मणी अपने रूम में गई उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आई। उसने देखा उस रूम में एक और दरवाज़ा था जिस पर लिखा हुआ था कमरा नंबर 3 और पास में एक संदूक भी रखी हुई थी जो कि बहुत पुरानी लग रही थी। जैसे जैसे रात होती गई वो दोनों सो गए। अचानक रात को 2 बजे उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस दरवाजे के पार से कोई ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सुबह हुई रुक्मणी ने अपने पति विकास को कहा कि मुझे रात को ना बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था उस दरवाजे के पार कोई है। विकास ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में डर रही हो, शायद तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही होगी। वो तैयार होकर अपने सासू माँ के पास जाती है और पूछती है, सासू माँ कमरा नंबर 3 में कौन रहता था और आज वो बंद क्यों है, उस पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो सासू माँ बड़े गुस्से से बोलती है, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कमरा तुम्हारे पति विकास को पसंद था इसलिए मैंने इजाज़त दे दी उसमें रहने की, वरना मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस कमरे में रहो। ये बात सुन के रुक्मणी को बहुत अजीब लगा कि उस रूम में क्यों नहीं रह सकते, ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे। शाम ढलने लगी और फिर से रात हो गई और रात को जैसे ही 2 बजी उसे फिर से वही आवाज़ें आने लगी और आज उसे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि दरवाज़ा कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। रुक्मणी बहुत डर गई थी। उसने अपने पति को जगाया, विकास सुनो, मुझे लग रहा है इस दरवाजे के पार कोई है, इस दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, तुम एक बार इसे खोल कर देखो, ताला खोल कर देखो प्लीज़। लेकिन विकास ने उसे ज़ोर से डांट दिया कि उस दरवाजे के पार कुछ नहीं है, वो दादी का रूम था, उसे कोई नहीं खोल सकता। ये बात सुनकर रुक्मणी को लगा दादी का रूम था तो उसे क्यों नहीं खोल सकते। आज फिर उसने अपनी सासू माँ से पूछा, सासू माँ उस रूम में कौन रहता था, उसमें से मुझे आवाज़ें आती है। उसकी सासू माँ घबरा गई और बोला, तुम चाहो तो दूसरे कमरे में रह सकते हो, उस रूम में रहने की ज़रूरत नहीं। उतने में उसका पति विकास आ जाता है। वो बोलता है कि ये सब रुक्मणी का वहम है, ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आती, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती। वो इस घर में नई है, शायद उसे घबराहट होती होगी रात में, नई जगह है, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। फिर उसकी सासू माँ विकास को बड़े घूर के देखती हैं। वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। रुक्मणी को बहुत अजीब लगता है और वो चुपचाप अपने रूम में चले जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसकी आवाज़ें कान में गूंजने लगती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं उससे रोज़ कई तरह की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है गेट कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई संदूक में से निकलने की कोशिश कर रहा है। सारे घर वालों को लगता है कि रुक्मणी पागल हो गई है, उसके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह रूम में से निकल के वो अपनी सासू माँ को ज़ोर से धक्का देती है और बोलती है, आप लोग मुझे सच क्यों नहीं बता रहे, उस रूम के पीछे क्या है? उसकी सासू माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। रुक्मणी की ये बातें सुनने के बाद उसकी सासू माँ उसको रूम में बंद कर देती है। जैसे ही शाम होती है उसकी काम वाली बाई उस रूम में जाती है रुक्मणी को खाना देने के लिए। रुक्मणी उसकी काम वाली बाई से पूछती है, तुम तो मुझे सच बता दो, इस रूम में कौन रहता था? तो काम वाली बाई बताती है कि इस घर की बड़ी बहू बहुत ही सुंदर थी, जो उसे देखता था उसका दिल उस पर आ जाता था, लेकिन वो बहुत ही भोली थी। ये घर वाले, ये तुम्हारे ससुराल वाले इससे सारा काम कराते थे, इसे मारते थे, कूटते थे, सबको जलन होती थी कि वो इतनी खूबसूरत है।
उसकी सासू माँ भी उससे जलती थी। एक बार 2 दिन के लिए उसको रूम में बंद कर दिया। तुम्हारा पति विकास उस पर बुरी नज़र रखता था, वो उसके साथ गलत करना चाहता था, लेकिन उसके बड़े भाई के डर के वजह से वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाया। थोड़े दिनों के लिए विकास के बड़े भैया बाहर गए, वो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे। तो विकास ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और इस घर की बड़ी बहू माया का रेप कर दिया। माया अपने ससुराल वालों को बोलती रही कि विकास ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन कोई ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि वो तो घर का बेटा था ना। वो घुट घुट के जीने लगी। उसे लगने लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने उसके पति को फ़ोन किया और सब बताया, लेकिन बात जब घर वाले की इज्जत की होती है ना, तो सब चुप हो जाते हैं। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, अब तुम चुप हो जाओ, अब वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, इसका प्रॉमिस मैं देता हूँ। लेकिन माया ने उसके पति को कहा बाद में जो करेगा वो करेगा, लेकिन अभी जो उसने मेरे साथ किया है उसका इंसाफ चाहिए, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। माया रोती रही, बिलखती रही, रूम में बंद रहने लगी, चुप रहने लगी, लेकिन उसके ससुराल वालों को उस पर दया नहीं आई। और विकास ने उसके साथ फिर से एक बार गलत काम किया। फिर उसने उसके ससुराल वालों को बोला कि ये मेरे साथ गलत काम करता जा रहा है और आप लोग इससे कुछ नहीं बोल रहे हो। वो घुट घुट के जीने लगी, तड़पने लगी, लेकिन उसकी एक ना सुनी। वो इतनी दुखी रहने लगी कि उसने पंखे पे लटक के उसकी जान ले ली, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। शायद आज वो तुमसे इंसाफ मांग रही है। वो इंसाफ मांग रही है खुद के लिए और तुम्हारे लिए। काम वाली बाई ने कहा कि मैम साहब, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है, लेकिन आप इसका जिक्र किसी के सामने ना करिए। और वो ये कहकर वहाँ से चली गई। रुक्मणी रात भर सोचती रही कि कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। क्या मेरा पति विकास इतना बुरा है कि उसने अपनी भाभी के साथ इतना गंदा काम किया। जैसे ही रात की 2 बजी कमरा नंबर 3 के सामने खड़े होकर रुक्मणी ने बोला, माया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। रुक्मणी ने माया को बहुत आवाज़ें दी। माया, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। 2 दिन तक रुक्मणी उस दरवाजे के सामने कहती रही कि माया, मुझे बताओ तुम क्या इंसाफ चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक दिन सामने से आवाज़ आई, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पति विकास को मार दो। ये बात सुनकर रुक्मणी सोच में पड़ गई कि मैं अपने पति को कैसे मारूंगी। आज वो रात आ गई थी जब विकास का आखिरी दिन था। घर में कोई नहीं था, सिर्फ रुक्मणी और विकास थे। रुक्मणी ने विकास को दूध में नींद की गोली डाल के पिला दिया और वो बेहोश हो गया। और फिर उसी तरह, जिस तरीके से तड़प तड़प के माया मर गई थी, उसी तरह विकास को उसने पंखे पे लटका के तड़पा तड़पा के उसकी जान ले ली। और आज रुक्मणी ने माया को इंसाफ दे दिया। माया की आत्मा आज आज़ाद हो गई थी, क्योंकि उसको उसका इंसाफ मिल चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही कहानी आपके लिए आती रहेगी।